अभी तक हमने HTML के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है। हमने अपना HTML पेज को अपलोड करना भी देख लिया है कि हम HTML पेज को अपने वेब सर्वर पे किस तरह से फ्री में अपलोड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को फॉर्म बनाना सिखाऊंगा कि फॉर्म हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉर्म के अंदर यानी कि हम किस तरह से टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, हम किस तरह से बटन बनाते हैं, या हम किसी तरह से रेडियो बटन्स बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। थैंक यू। तो क्लास मैंने जो आप लोगों को इस लेक्चर में बताने का बताया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, फॉर्म बनाने लगे हैं जिसके अंदर 2 टेक्स्ट फील्ड होंगी, एक बटन होगा और 2 लेबल्स होंगे, फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, 2 इनपुट फील्ड्स हैं और एक सबमिट का बटन है। हम इसके अंदर रेडियो बटन भी बना सकते हैं, चेक बॉक्स भी बना सकते हैं, वट एवर वी वांट वी कैन क्रिएट इन इट। तो फ्रंट एंड के लिए आप HTML को यूज़ करेंगे, बैक एंड के लिए एक और लैंग्वेज यूज़ होती है PHP, जिसके अंदर आमतौर पे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम क्योंकि फ्रंट एंड को देख रहे हैं तो फ्रंट एंड का काम करेंगे। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं, हम किस तरह से कोड को क्रिएट करेंगे। तो क्लास जैसे आपके सामने है, हमने पहले इसी पे उसमें काम किया था, इसी पेज के ऊपर काम किया था और अब फिर दोबारा उसी पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर लेकिन हमने एक क्या कहते हैं वो बनाया हुआ है, फॉर्म बनाया हुआ है। तो अब उसको क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म के अंदर क्या होता है, एक लाइन हम लिख रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ किया लेबल। लेबल क्या चीज़ है? लेबल जो आपने यहाँ पे देखा, इसको आप लेबल कहते हैं, ठीक है। लेबल का टैग होगा लेबल फॉर, फ़िलहाल मैं इसको फॉर करके नहीं लिख रहा, इसके अंदर मैं फ़र्स्ट नेम लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम। इसमें मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ और लेबल को क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह से ये, और नेक्स्ट जा रहे हैं BR न्यू लाइन, ठीक है। इसी तरह अगला जो आएगा, इसको मैं Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ और इसको हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है। सॉरी, इसको ज़रा मैं आखिर में रन करूँगा, वो करके देख लेते हैं। तो ये हो गया लेबल। लेबल के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट की टाइप रख देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम वैल्यू इसके अंदर फ़र्ज़ किया, यानी कि हम क्या रखना चाह रहे हैं, वैल्यू के अंदर नाम जो शो होगा और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे, बल्कि क्लोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं, क्या मालूम कि अब हो जाए। ये आप देखें कि हमारे पास वो इनपुट फील्ड क्रिएट हो गई, लेकिन एरर हम देख लेते हैं क्या एरर हो सकता है कि मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया था, इस वजह से ये इस तरह से हो रहा है। अब हम करके देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं लेबल। अच्छा, इसी तरह सेकंड नेम, इसको BR पे ले जाएंगे और इसी तरह हम दूसरा भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ और यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने इनपुट फील्ड किस तरह से बनानी है और सेकंड नेम भी आपके सामने आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इनपुट एक बटन भी हो, तो बटन के लिए मैं क्या करूँगा, बटन के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक सबमिट लिख दूँगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो देखते हैं सबमिट क्यूरी, तो ये इस तरह से बटन भी क्रिएट हो सकता है। एक और ट्राई कर लेते हैं, एक और चीज़ करके देखते हैं, वो ये कि यहाँ पे रेडियो कर देता हूँ मैं, ये रेडियो बटन भी आ गया। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, वो
इनपुट टाइप चेंज कर सकते हैं। इसका नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर आप लेबल लगा लेंगे, लेबल के ज़रिए आप इजीली इसको लिख सकते हैं यहाँ पे वट एवर यू वांट। तो अभी तक हम लोगों ने, क्योंकि फ्रंट एंड पे काम करना था, मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि आप किस तरह से इनपुट टाइप बना सकते हैं। कोई भी आपने फॉर्म बनाना हो तो फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ और मेन चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक फॉर्म का सबसे पहले टैग लगाना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि ये फॉर्म बना रहे हैं। उसके बाद एक्शन का एक है, एक्शन का एट्रीब्यूट है। एक्शन का एट्रीब्यूट हमें ये बता रहा है कि आपने किस तरफ जाना है। मतलब जब आप सबमिट ये वाला बटन क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्शन होगा वो क्या परफॉर्म होगा, तो वो action_page.php की तरफ जा रहा है। यानी मैंने आपको बताया कि आप जब भी वेब डेवलपमेंट करते हैं तो बैक एंड जो है वो PHP देख रहा होता है, तो इस तरह इसमें भी PHP देखेगा और PHP में करके इसके अंदर जो कोडिंग होगी, डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी, फिर ये जाके कनेक्ट होगा या कुछ भी वट एवर यू वांट टू शो ऑन योर पेज, यहाँ पे PHP के ज़रिए आप जाके शो करवाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा लेबल्स, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे। लेबल्स का क्लोजिंग टैग भी है, लेकिन हम इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं लगा रहे। इस तरह सेकंड नेम भी है और टाइप लिख के हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग लेक्चर्स को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके।